Okay, so boys and girls, it's time for us to move on ahead in our topic, differential equation of first order and first डिग्री। ठीक है। सो जो पहला सेशन था हमारा, हमने वहां पे क्या सीखा? तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, एंड इफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई and derivative of n with respect to x, dou m by dou y, dou n by dou x, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है then it is called as an exact differential equation, and then we know there are two different ways in which we can find the solution of the differential equation. Now the next part of the chapter, where the differential equation that is given to us is not going to be an exact differential equation। ठीक है। सो जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं रहेगा, सो देर आर डिफरेंट रूल्स दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो ये पूरा जो चैप्टर है इसमें अलग अलग रूल्स हमको समझना है। तो जब कोई क्वेश्चन हमको मिलता है तो उस रूल के साथ कंपेयर करके हमको देखना है। ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल हमको आज सीखना है, व्हाट इज दैट रूल? द रूल सिंपली सेज इफ द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, तो अगर एग्जैक्ट नहीं है मतलब क्या रहेगा? डेरिवेटिव ऑफ एम। सो यहां पे एम का वैल्यू कौन रहेगा? एक्स क्यूब e raised to x minus my square. That is the value of m. So this is m dx plus n dy. तो n का वैल्यू क्या है मेरे पास? n का वैल्यू है m इंटू एक्स वाई। सो दिस इज n dy। ठीक है। सो डो m अपॉन डो y, डिफरेंशिएशन विल बी कैरिड आउट विथ रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल। सो m ये dx के बाजू में लिखा हुआ है, लेकिन उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो विथ रिस्पेक्ट टू y रहेगा, और n dy के बाजू में लिखा हुआ है, लेकिन जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो विथ रिस्पेक्ट टू x किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, हम चेक करके देखेंगे कि दिया हुआ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है क्या। तो एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए मुझे पता है डो m अपॉन डो y निकाल के देखना पड़ेगा मुझे। सो आई नो दैट द वैल्यू ऑफ m is x cube e raised to x minus of my square. So I want to get dou m upon dou y. So dou by dou y. So this becomes equal to the value of m is how much? It is going to be x cube into e raised to x minus of m y square. So I'm going to differentiate this with respect to y. तो y को छोड़ के बाकी जो भी कोई वेरिएबल रहेगा, जो भी कोई टर्म रहेगा, विल बी ट्रीटेड लाइक अ कांस्टेंट। मतलब x क्यूब इंटू ई रेस टू एक्स, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट, पूरा का पूरा कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y चल रहा है, तो पूरा x का टर्म कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। फिर आगे मैं देखूं तो उसमें मुझे माइनस m ये कांस्टेंट दिखेगा और y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y। So I get minus of 2my. So that is the derivative of m with respect to x. Now let us very quickly take n. What is n? N is m into x into y. I want to differentiate n with respect to x. So I'll write dou by dou x of n का वैल्यू क्या है? m into x into y. Now I want to differentiate this partially with respect to x. Now, if I want to differentiate with respect to x, that means anything except x will be treated like a constant. तो m का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, y भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो कांस्टेंट्स है वो डेरिवेटिव के बाहर चले जाएंगे, बचा सिर्फ x, उसका डेरिवेटिव विच इज 1। सो ये हो जाएगा m इंटू वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना? 1। सो द डेरिवेटिव इज सिंपली m इंटू वाई। ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो डो एम अपॉन डो वाई है उसका आंसर आया माइनस टू एम वाई, जो डो एन अपॉन डो एक्स है उसका आंसर आया है m इंटू वाई। इसका मतलब आई कैन वेरी क्लियरली सी हियर दैट डो m अपॉन डो y is not equal to dou n upon dou x. Therefore, the given differential equation is non-exact। ठीक है। now when the differential equation is not exact, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। यू हैव टू रिड्यूस इट टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसको रिड्यूस करना है मतलब क्या करना है? बेसिकली उसको ट्रांसफॉर्म करना है हमको एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब ये कैसे किया जाएगा? So there is some term that is called as an integrating factor. Now boys and girls, you have learned this concept in your
12th standard also, the concept of an integrating factor. So integrating factor is basically a term which gets multiplied with the entire differential equation, transforming the non-exact differential equation into an exact differential equation. Integrating factor is nothing but a term which, when multiplied throughout the entire differential equation that is given to you, the non-exact differential equation will transform into an exact differential equation. That is what एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का अलग अलग तरीका है। तो सबसे पहला देखो कैसे ना, इसमें टोटल 6-7 फॉर्म हमको मिलने वाला है। तो जनरली क्या होता है ना, जब डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो अभी मैं आपको रूल 1 से आगे लेके जाने वाला हूँ। रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद फिर आएगा इक्वेशंस विच आर रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आएगा बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करने का वक्त आता है, तो रूल 1, रूल 2 ऐसे चेक नहीं किया जाता है। लास्ट वाला जो रूल है वो पहले चेक किया जाता है, और वहां से हम पीछे 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 की तरफ आएंगे। मतलब बर्नौली है क्या चेक करो, बर्नौली बर्नौली नहीं है तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर्म में है क्या वो चेक करो, वो नहीं है तो फिर लीनियर है क्या चेक करो, वो नहीं है तो रूल 4 चेक करो, वो नहीं है तो रूल 3 चेक करो, फिर रूल 2 और रूल 1 की तरफ हमको बढ़ना है। तो सीक्वेंस भले ही रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, देन लीनियर, देन रिड्यूसेबल, देन बर्नौली करना है, इसी सीक्वेंस में चलेंगे। लेकिन जब एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने का वक्त आएगा, तो प्रैक्टिस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही पता चलना चाहिए कि ये कौन से रूल में बैठ सकता है। कैन आई सेंड इट टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कैन आई सेंड इट टू रिड्यूसिबल फॉर्म, कैन आई सेंड इट टू बर्नौलीज, कैन आई सेंड इट टू रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, कहां पे, ठीक है। तो अभी जैसे हम रूल 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो रूल 1 और रूल 2 ये बहुत ही मिलता जुलता रूल्स है, ठीक है, बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है दोनों रूल्स का, ठीक है। तो इसीलिए जब कभी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो हमेशा ये डो एम अपॉन डो वाई और डो एन अपॉन डो एक्स का जो टर्म है वो फाइंड करना जरूरी है। उसके बिना पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा इक्वेशन डिफरेंशियल जो एग्जैक्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। जब नॉन एग्जैक्ट है पता चल जाएगा, उसके बाद फिर रूल 1 अगर मैं चेक करने वाला हूं, लेट्स से, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ रूल 1, ठीक है। नाउ व्हाट डज रूल 1 से? अब मैंने क्या किया, मैंने डो एम अपॉन डो वाई निकाल लिया है और डो एन अपॉन डो एक्स निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं करूंगा इसका सब्सट्रैक्शन, ठीक है। आई एम गोइंग टू डू द सब्सट्रैक्शन ऑफ डो एम अपॉन डो वाई एंड डो एन अपॉन डो एक्स, बट ऑब्जर्व केयरफुली हाउ द सब्सट्रैक्शन हैज टू हैपन। तो दो तरीके का सब्सट्रैक्शन हो सकता है यहाँ पे। पहला जो है वो डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स डिवाइडेड थ्रू आउट बाय एन, ठीक है। डो एम अपॉन डो एक्स, बेटर आई राइट इट समवेयर एल्स, ठीक है, क्योंकि मुझे रूल 1 और रूल 2 जैसे मैंने बताया ये दोनों साथ में सिखाना है, ठीक है। सो मैं क्या सब्सट्रैक्शन कर सकता हूं, आई कैन डू द सब्सट्रैक्शन समथिंग लाइक दिस, डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय मेरा अगला जो टर्म है वो है एन। जो सीक्वेंस में जो मैंने न्यूमरेटर में टर्म्स लिखा हुआ है, वो अगला जो टर्म है वो एन, तो मैं डिवाइड बाय एन करूंगा। और दूसरा होता है डो एन अपॉन डो एक्स माइनस डो एम अपॉन डो वाई। यहां पे जो मेरा अगला टर्म है वो है एम, तो मैं डिवाइड बाय एम कर दूंगा, ठीक है, डिवाइड बाय एम कर दूंगा। एंड देन आई एम गोइंग टू चेक व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इट इज, ठीक है। मैं डो एम अपॉन डो वाई करने के बाद, डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स डिवाइड बाय एन करने के बाद मैं चेक करूंगा कि जो मेरा फंक्शन है वो कौन से टाइप का फंक्शन है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ अ फंक्शन इट इज। इफ it is a pure function of x, it is only a function of x, then I will be using rule 1, I'll be using rule 1, ठीक है। and if it is only a function of y, then I'll be using rule 2, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, रूल 1, रूल 2। ध्यान से देखो, डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स, इसी टर्म्स को आगे पीछे करके लिख दिया तो दूसरा रूल बन जाता है,
डिनोमिनेटर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, डिनोमिनेटर कैसे याद रखने का वो भी मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। जो सेकंड टर्म लिखा जाता है, जैसे मैंने पहले रूल में क्या लिखा, डो एन बाय डो एक्स मेरा सेकंड टर्म था, डिवाइड बाय एन कर दिया मैंने। रूल 2 चेक करो, डो एम अपॉन डो वाई डिवाइड बाय एम कर दिया मैंने, ठीक है। सो सेकंड फंक्शन जो लिखा है, सेकंड डिफरेंशिएशन जो लिखा है, उसी वैल्यू से हमको डिवाइड करना है, ठीक है। एन से डिवाइड किया और चेक करो, जो पहला रूल है वहां पे फंक्शन ऑफ एक्स है, जो दूसरा रूल है वहां पे फंक्शन ऑफ वाई दिया हुआ है मैंने। तो अब मैं अगर यहाँ पे आ जाता हूं, सो रूल 1, ठीक है। रूल 1, व्हाट डज रूल 1 से? सो इफ डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स होल डिवाइडेड बाय एन इज a function of x, only function of x, there should be no y that should be existing। चेक करके देखो यहाँ पे चेक करके देखो। तो अगर मैंने यहाँ पे डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स होल डिवाइडेड बाय एन लिख दिया, ठीक है। चलो देखते हैं, डो एम अपॉन डो वाई का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 2my माइनस डो एन अपॉन डो एक्स का वैल्यू कितना है, एम वाई होल डिवाइडेड बाय व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू है एम टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई। चलो सिंप्लीफाई करो, अब न्यूमरेटर चेक करोगे तो माइनस ऑफ 2my माइनस ऑफ एम वाई, दैट बिकम्स माइनस ऑफ 3my divided by m into x into y. You can very easily see that the m is going to get cancelled, the y is going to get cancelled. You will be left with only minus 3 upon x. है ना? So which is nothing but what? It is purely a function of only x. It is only x. It is a function of only x. F of x. ठीक है? Then what the integrating factor is given by? Boys and girls, the integrating factor is simply given by e raised to integration of f of x dx. Very simple. The integrating factor is simply given by e raised to integration of f of x dx. अगर रूल 2 सॉल्व करना है तो देखा ना, टर्म सिर्फ इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन में m आ जाएगा, f ऑफ y है, and once you have that function of y, then your integrating factor is simply going to be e raised to integration of f of y dy. That's it. So I'm going to continue with my rule over here. So if dou m upon dou y minus dou n upon dou x whole divided by n is a function of x, then the integrating factor is e raised to integration of f of x dx. Very simple it is. Okay? It is simply going to be e raised to integration of f of x dx. So I'm going to get my integrating factor over here. So therefore, the integrating factor is e raised to integration of f of x dx. So boys and girls, you need to be now very thorough with simple integration and some rules of law of indices, logarithms. Everything should be very clear over here. So it's going to be e raised to इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज माइनस ऑफ 3 अपॉन एक्स dx। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 3 अपॉन एक्स, ये एक वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन सिंपली प्लग इनटू द फॉर्मूला, ई रेस टू वाले फॉर्मूला में हम प्लग कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसा कन्वीनियंट लगे वैसे तुम कर देना, ठीक है। सो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस ऑफ 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। आई होप एवरीवन नोज दैट अ कांस्टेंट टर्म विल सिंपली गो आउटसाइड द इंटीग्रेशन। सो माइनस 3 बाहर चला गया, 1 बाय एक्स बच गया। 1 by x का integration is ln of x, isn't it? It is ln of x. 1 upon x का integration log of x बोलते हैं लोग, but I will always specify use ln. It is natural log, ठीक है? So this becomes equal to e raised to ln of x raised to minus 3. I hope you know this, isn't it? ये जो log of a raised to m का प्रॉपर्टी है, m नीचे जाता है तो वैसे ऊपर भी जा सकता है, which can further be written as e raised to ln of 1 upon x cube,
ठीक है, ई रेस टू एल एन ऑफ वन अपॉन एक्स क्यूब, एंड व्हेन ई रेस टू एल एन दिया है, एल एन का बेस भी ई है, तो ये पूरा कैंसिल होके सिर्फ बच जाएगा वन अपॉन एक्स क्यूब। दैट सिंपल इट इज, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब तुम तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन पकड़ो और उसको थ्रू आउट वन अपॉन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को वन अपॉन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, या सिंपली ऐसे बोल दो कि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड बाय एक्स क्यूब कर दो। सो डिवीजन बाय एक्स क्यूब यू से, और यू से मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय वन अपॉन एक्स क्यूब। Now the non-exact differential equation will transform into an exact differential equation. You don't have to check now. Don't have to check it anymore whether it is an exact differential equation or not. It is definitely going to be a exact differential equation. Okay? So I'm going to write over here multiply throughout, multiply थ्रू आउट बाय वन अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हो, डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर, नॉट एक्स स्क्वायर, माय बैड बॉयज एंड गर्ल्स, इट इज वन अपॉन एक्स क्यूब। तो पूरे इक्वेशन को वन अपॉन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो एक्स क्यूब के साथ। तो मैं ये इक्वेशन लेने वाला हूं मेरा, ठीक है, मैं टेक दिस इक्वेशन ऑफ माइन, दिस माय डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लेट्स राइट इट ओवर हियर। This is a differential equation that I have, and I'm going to divide this differential equation by x cube. I'm going to divide this entire differential equation by x cube. ठीक है, तो चलो डिवीजन बाय एक्स क्यूब करेंगे। अब मैं कोई नया स्टेप नहीं लिख रहा हूं, इसी में डिवाइड बाय एक्स क्यूब कर देता हूं। ठीक है, यहां पे डिवाइड बाय एक्स क्यूब हो गया, और यहां पे भी डिवाइड बाय एक्स क्यूब हो गया। आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट दैट देयर इज नो कंफ्यूजन व्हेन आई से डिवीजन बाय एक्स क्यूब और मल्टीप्लीकेशन बाय वन अपॉन एक्स क्यूब, यू एंड अप विद द सेम आंसर, सेम रिजल्ट बॉयज एंड गर्ल्स, इजंट इट? सो मैंने डिवाइड बाय एक्स क्यूब कर दिया। ठीक है, अब मेरा पहला टर्म क्या बन जाएगा? जो फर्स्ट टर्म है वो बन जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस ऑफ एम वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब एंड डी एक्स, प्लस दूसरा जो टर्म है उसमें से एक एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो एम वाई अपॉन एक्स स्क्वायर and dy equal to 0. Now there are two different methods in which we can find the solution of this differential equation. दो अलग अलग मेथड मैंने सिखाया हुआ है, दोनों मालूम होना चाहिए बहुत अच्छे से। पहला वाला जो रूल है वो क्या बोलता है, अगर हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इफ यू आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ द फर्स्ट मेथड ऑफ गेटिंग द सॉल्यूशन, इट इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ एम डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन which are free of x and then dy is equal to some constant c। ठीक है, तो m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और n के सिर्फ वही टर्म्स लेंगे जिसमें x नहीं है। ये पहला मेथड है। ठीक है, तो जनरली मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके बताता हूं ताकि स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन का लॉजिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज m हियर, e raised to x minus of my square divided by x cube and dx, plus there is no term in n which is now free of x, my upon x square, ये एक ही टर्म है और इसमें x दिख रहा है मुझको, तो कोई टर्म नहीं है जो फ्री ऑफ x है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, and dy is equal to, I'll write a c over here, so now I'm going to integrate this, I get what here, e raised to x minus of m constant y square constant, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्यूब करना है तो वो एक्स रेस टू माइनस थ्री बन जाएगा, इजंट इट? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू माइनस थ्री, लेट मी सॉल्व इट सेपरेटली फॉर यू। सो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्यूब एंड dx आई एम डूइंग, सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू माइनस थ्री एंड dx। नाउ एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा, सो एक्स रेस टू माइनस थ्री प्लस वन, दैट्स माइनस टू अपॉन माइनस टू, और आई कैन राइट माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर। बॉयज एंड गर्ल्स इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सो द आंसर इज माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस बन जाएगा और डिवीजन में टू एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। ठीक है, जीरो का जो इंटीग्रेशन है वो जीरो, वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो कांस्टेंट जाके वो सी के साथ ऐड हो जाएगा तो नया कांस्टेंट मिलेगा। सो आई सिंपली गेट ई रेज टू एक्स प्लस एम वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर एंड देन इक्वल टू, आई कैन राइट अ न्यू कांस्टेंट c। ठीक है, तो इनिशियली हम यहाँ पे c प्राइम, c डैश, c1 जो चाहे वो बोल दो, k बोल दो, जो मर्जी आए,
कांस्टेंट का नाम रख सकते हो, आखिरी वाला जो कांस्टेंट आएगा वो c आ जाएगा। आई कैन मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2x स्क्वायर, आई कैन मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2x स्क्वायर। जनरली हम डिनोमिनेटर में टर्म्स को नहीं रखते हैं, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस my स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c इंटू एक्स स्क्वायर। तो चलो इसको अगर मैंने c प्राइम रख दिया, c प्राइम रख दिया, तो 2 इंटू सी डैश can be called as a new constant. 2 into c dash can be called as a new constant. So final answer would become 2x square e raised to x plus my square is equal to c into x square. So this is what your जनरल सॉल्यूशन इज। ठीक है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। जो सेकेंड वाला मेथड है, ठीक है, उसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ m फ्री ऑफ y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू c। तो देखो, तो m में कोई ऐसा टर्म है क्या जो फ्री ऑफ y है? तो बहुत इजीली दिख रहा है वहां पे, e रेस टू x वाला जो टर्म है वो इट इज फ्री ऑफ y, इजंट इट? तो उसको लिख दूंगा मैं। तो यहां पे मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n, जो पूरा का पूरा n है वो पूरा लेना है, एम वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पूरा लेना है एम वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो m लिया जाएगा, y लिया जाएगा, एक्स स्क्वायर लिया जाएगा, dy इज इक्वल टू सी डैश, पहला बोल देंगे। अब ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई रेस टू एक्स ही होता है, m कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, इजंट इट? इंटीग्रेशन इज कैरिड आउट विद रिस्पेक्ट टू y, तो m कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और y raised to 1. So I am pretty confident, boys and girls, you know integration of x raised to n dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1. So y is like y raised to 1. तो y raised to 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y raised to 1 plus 1 which is y square divided by 2. So ये हो जाएगा y square divided by 2 is equal to c prime, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय क्या कर दो, वापस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर e raised to x plus m y square is equal to 2 into c dash into x square. I can take this 2 and c dash and call it as a new constant. So मेरा आंसर आएगा 2x square e raised to x plus my square is equal to c into x square. You can observe that the answer from the first part is exactly the same. So boys and girls, I'm pretty confident that this particular part is well understood by you. It's time for us to move on ahead with one more example on rule 1. So boys and girls, let's proceed ahead.